प्रॉब्लम्स। ओके, अब बेसिकली अगर आप बड़े बड़े बुक्स अगर देखो, नोट्स देखो, आप कोई और अपने लेक्चरर्स देखो, तो वो वहां पे लिखते समय या बोलते समय ये बोलते हैं कि रेन मैन प्रॉब्लम। तो हर बार जरूरी नहीं है कि मैन ही आए, क्योंकि छाता जो है पकड़ने वाला पूरे सीने में। अब जो आने वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पर्सन जो है वो छाता पकड़ने वाला जरूरी नहीं है कि हमेशा मैन ही छाता पकड़ता हो। आज की जो वुमन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपना छाता खुद पकड़ सकती है और अपना काम वो खुद कर सकती है। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने के लिए हमने क्या लिखे, बोलो, रेन वुमन प्रॉब्लम। बेसिकली अगर बुक देखो तो आपको वहां पे क्या लिख के मिलेगा, आपको रेन मैन प्रॉब्लम। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ 5 केसेस पढ़ाऊंगा और ये 5 केसेस में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी अगर ये 5 आप केसेस अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है। अब रेन वुमन प्रॉब्लम्स शुरू करने के पहले हम लोगों ने एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। मान के चलो बच्चों कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है a, इसका नाम है बेटा कौन सा, b। ये ऑब्जेक्ट निकला आगे, इसकी वेलोसिटी va और ये ऑब्जेक्ट निकला, इसकी वेलोसिटी vb। यदि हमको a की वेलोसिटी b की नजर से देखना है तो हम लोग क्या लिखा करते थे, ba b, और क्या लिखते थे हम लोग, बोलो, a माइनस vb, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब va माइनस vb। और यहाँ पे जो लिखते हैं हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 क्या बोलता है, केस नंबर 1 देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे इस तरह से रेंज निकालें, फील करके चलिएगा, ये रेंज नहीं है हमारे इंक के क्या है, ड्रॉपलेट्स है, ठीक। और ये मान के चलो रेन है, और ये रेन की वेलोसिटी हम लोग वी आर से डिनोट करेंगे, क्लियर है। और ये है वो वुमन जिसके ऊपर आज पूरा फोकस होगा, पूरी नजर होगा इसके ऊपर। और ये वुमन में क्या पकड़ा, बोलो, छाता। क्या ये छाता दिख रहा है क्या, तो फील करके चलिए छाता है, ठीक है। और ये हमारी इसका नाम भी नामकरण कर लेते हैं, बोलो इसका नाम क्या देंगे, हर बार आलिया आ गया, कार में गिर जाएगा आलिया, आलिया आ गया मतलब रिया होने भरी है। अब देखो, हाँ बोलो बोलो, देखो नहीं, अभी जो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो मोस्ट इंडिपेंडेंट है, वो जो पाकिस्तान से हमारे अपने इंडिया में आई, और क्या बोलते हैं उसको, तो उसका नाम क्या था दूसरा, सचिन। तो सचिन के बारे में सीमा हैदर, क्योंकि उससे बेहतर कोई इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती, क्योंकि 3 या 4 बच्चे, शायद उसको 4 बच्चों को लेके आई ना। अच्छा ठीक है, बच्चों को लेके कहां से, कल में बजरंगी भाईजान देख रहा था, वहां पे वो सुरंग, क्या बोलते, सुरंग से आता है, बोलता है कि हम बजरंगबली के भक्त हैं और हम लोग चोरी छुपे कुछ काम नहीं करते, हमको इजाजत दे दो। तो मैं वो समझ रहा था कि सीमा हैदर को ऐसी कुछ आई होगी, और राजस्थान के क्या बोलते उस बंदे से, सुरंग से निकल के डायरेक्ट दिल्ली से पहले दुबई गए थे, दुबई से नेपाल आए थे। अच्छा अरे वाह, देखो सबसे ज्यादा ये दिख रहा है बता मेरे को, तो सीमा जो है, तो सीमा का बहुत बड़ा फैन यहाँ पे बैठा है। तो सीमा हैदर जो हमारी, तो ये सीमा, ठीक है। तो सीमा जो है, तो सीमा की वेलोसिटी यहाँ पे फिलहाल ये रेस्ट में, कौन, सीमा। तो वेलोसिटी ऑफ सीमा कितनी बनेगी बेटा, बोलो यहाँ पे 0। कितनी बनेगी, 0। तो एक पहले केस में अपन ऐसे मान के चलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा है, बस समझ में। तो यदि मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू सीमा कितनी होगी, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू सीमा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, vr माइनस cs, बराबर है। तो vr की वैल्यू बताइए। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग क्या लगाए, बोलो, बार लगाए बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, vr बार मतलब होता है 10, नीचे आ रहा है मतलब कौन सा एक्सिस, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y, ये रहा -x और ये रहा -1, नीचे आ रहा मतलब -y, मतलब दैट इज -j क्या लिखेंगे, -j क्या। तो vr की वैल्यू कितनी रही, -j क्या, -vs की वैल्यू कितनी रही, 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू सीमा कितना बना, -10j, ठीक है। अब आप एक सिंपल सा आपको लॉजिक पूछता, बताइए ये छाता कैसे पकड़ेगी, एग्जैक्टली वर्टिकली अपर डायरेक्शन में पकड़ेगी। इसका मतलब ये कि खुद के साथ का एंगल इसका कितना बनेगा, ये बनेगा 0 बनेगा, कितना बनेगा, 0। ऐसे पकड़ेगी छाता, अगर उसको बचना है, बस समझ में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो ये तब आपका प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि आपका टॉपिक में ही क्या छुपा है, प्रॉब्लम छुपा। देखो रेन वुमन प्रॉब्लम, तो केस नंबर 2 में इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे कि यदि अगर यहां से इस तरह से बारिश आ रही हो, ये रही हमारी बारिश, और हमारी सीमा हैदर जो है,
सीमा हैदर के पीछे अभी पड़े हैं कौन? पुलिस। उसके पीछे भाग रहे हैं पाकिस्तानी जासूस वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके हाथ में क्या पकड़ी हुई बोलो? ये रही हमारी सीमा हैदर की, ठीक है। और ये रहा छाता, थोड़ा सा छाता फील हो रहा है क्या? ठीक है, चलो अब फील हो रहा है। और ये हमारी सीमा हैदर बेटा, सीमा हैदर आगे भाग रही इस तरह से इधर। मान के चलो कि सीमा हैदर की वेलोसिटी आसपास 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, बाप रे बाप। और यहाँ पे बारिश जो आ रही है ये आ रही है कितनी? 4 किलोमीटर पर आवर। मान के चलो दोनों की वेलोसिटी सेम है। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आप ये फील कर चुके हैं इसके पहले भी, जब आप साइकिल या गाड़ी में बैठे हो और जब आप फ्लो जा रहे हो तो अगर पानी इस तरह से आ रहा होगा तो आपको छाता किस तरह से पकड़ना पड़ता है। ये बात समझ में? आप आगे के डायरेक्शन में पकड़ते हो, ये बात समझ में आई? ठीक, तो अब सीमा हैदर को अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सीमा हैदर को कितने एंगल से आपका छाता आगे झुकाना पड़ेगा कि जिसके वजह से वो क्या ना हो, भीगे ना। तो मुझे बताइए ये जो आपको सीमा दिख रहा है, सीमा दिख रही है सीमा हैदर, ये सीमा हैदर की वेलोसिटी पहले बताइए कितनी होगी? दैट इज vs, कितना बनेगा? सामने के डायरेक्शन पे जा रही मतलब vs बार कितना बनेगा? 4i क्या? ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी बनेगी बेटा? दैट इज -4 ठीक है सर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 तो पहले समझ लो, ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे बेटा? बोलो, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू सीमा कितना बनेगा? vr vs। vr की वैल्यू कितनी बनेगी? vr की वैल्यू कितनी बनेगी? -4j क्या? ये रहा माइनस, फिर क्या बनता है? 4i क्या बना? 4i सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बन गया। सर इससे कैसे हमको एंगल पता चलेगा? देखो देखो देखो, स्टेप नंबर 3 हमको करना है यहाँ पे एक्सिस निकालने बेटा। ये कौन सा रहा हमारा? एक्स एक्सिस, ये रहा y, ये माइनस y, ये माइनस x। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ, यही इक्वेशन आपको एंगल देने वाला है। कैसे? बोलो, कितना यहाँ पे दिया हुआ? -4j क्या? ठीक है, मतलब इधर इधर ये लाइन कितने की बनेगी? 4 की। इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 4। ये लाइन बताइए -4 मतलब इधर कितनी लाइन कितनी की बनी? इधर, इस तरह से। इसका मतलब ये कि आपका देखो दो वेलोसिटी के रिलेटिव जब ये भागती है तो आपकी वेलोसिटी, इसकी रेन की वेलोसिटी उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज। और जिसकी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे उन दोनों के क्या बन गए? कंपोनेंट बन गए भागने की वजह से। कौन सा? ये 4 बना और ये 4 बना, दिख रहा है? अगर ये कंपोनेंट 4 का, ये कंपोनेंट 4 का, तो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो आपको रेन कैसा लगेगा? इस तरह से लगेगा। आई बात समझ में? यदि आपकी रेन ऊपर से नीचे के डायरेक्शन पे आ रही हो और आप सामने के डायरेक्शन पे भाग रहे हो तो सामने जाने की वेलोसिटी और नीचे आने की वेलोसिटी कितने कंपोनेंट्स बने? 2। और यहाँ पे दिखता है दैट वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं रहा सिर्फ, अभी क्या बना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन या फिर सीमा। जब ऐसा कंसेप्ट आए तब जाके दोनों वेलोसिटी का क्या बनता है? एक कंपोनेंट बनेगा और ये कंपोनेंट जो है इस हिसाब से क्या लगेगा? बारिश लगेगी। बराबर है? अगर आपका पानी इस डायरेक्शन पे आ रहा हो, बारिश का पानी इधर आ रहा हो, तो आपको छाता किधर पकड़ना पड़ेगा? इधर। हाँ या ना? तो ये रही हमारी सीमा, बराबर है? और सीमा के साथ का एंगल कौन बना? थीटा। तो खुद के साथ कितना एंगल बना के छाता झुकाएगी? ये अगर एंगल थीटा तो ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। बराबर है? तो थीटा एंगल, ये अगर 4 लाइन तो ये भी इसको क्या करेंगे हम लोग? पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो ये यदि 4 बना तो ये भी कितना बनेगा? 4। थीटा का कौन सा साइड अवेलेबल है? अपोजिट साइड। और क्या है? एडजेसेंट साइड। अपोजिट और एडजेसेंट वाला कौन होता है? tan theta to tan theta is equal to opposite side is 4, adjacent side is 4। कितना बना? 1। इसका मतलब tan theta की वैल्यू यदि 1 बनती है तो थीटा की वैल्यू बनेगी 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बना के उसको झुकाना पड़ेगा अम्ब्रेला को। आई बात समझ में? तो स्टेप नंबर पहला क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों के अपने अपने इक्वेशंस। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बोलो? रिलेटिव वेलोसिटी। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे हम लोग? x और y एक्सिस निकाल के tan निकालेंगे। बस 3 स्टेप से आंसर निकलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे केस नंबर हम लोग देखेंगे, केस नंबर 3। सर हम पर टैली पकड़ना पड़ता है। क्या हुआ? सर हम पर टैली पकड़ना पड़ता है। अब तुम्हारे पास दो ही कंपोनेंट है ना, एक तो अपोजिट और एडजेसेंट, बराबर है? यदि आप तुम कौन सा पकड़ रहे हो, मान के चलो sin थीटा, तो सपोज यू आर गोइंग टू डील विद द sin थीटा, व्हाट विल हैपन? sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है क्या तुम्हारे पास? नहीं है, तुमको निकालना पड़ेगा। तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? अब बोलो पाइथागोरस से निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन अगर आपको निकालना है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन किसके लिए? विद रिस्पेक्ट टू सीमा के लिए। यही है ना हमारा कौन? उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना बना? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 कितना बना बेटा? बोलो
32 मतलब 16 2 जा 32, 16 बाहर निकला कितना बनेगा 4√2 मीटर पर सेकंड। ये बना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू सीमा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? मतलब इसका मतलब है कि वेलोसिटी रेन की कितनी आई 4 है, लेकिन सीमा को कितने से लग रहा है 4√2 की वैल्यू 1.41 1.41 से मल्टीप्लाई करके देखो दैट इज आसपास कितना मिलेगा 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आपको जो है वेलोसिटी उससे क्या मिल रही है ज्यादा। तो यदि आप किसी गाड़ी पे साइकिल पे कार पे बैठ के आप जा रहे हो तो जो रियलिटी में जितनी वेलोसिटी रहेगी किसकी रेन की उससे ज्यादा आपको क्या होगा फील होगा। दैट इज एपरेंट वेलोसिटी फॉर दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इंक्रीज ऑफ द रेन। आई बात समझ में? उससे ज्यादा आपको फील होगा। मतलब अगर आप देखो अगर कार में बैठ के या फिर कभी ट्रैवल्स में बैठ के बस में बैठ के आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको फील होता है कि बहुत जोर से आ रही है, लेकिन आप रुक के देखना कभी बारिश को उतना फील नहीं होता है। बस समझ गए? तो दैट इज एपरेंट वेलोसिटी आपको इंक्रीज हुई नजर आएगी। बस समझ में आई? आगे बढ़े तो हम लोग बढ़ेंगे कौन सा? दैट इज केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 अब क्या होता है केस नंबर 3? मान के चलो कि विंड के वजह से, किसकी वजह से? विंड। ये रहा हमारा कौन है अच्छा खासा सा क्या है ये क्लाउड। क्या है ये? और क्लाउड से यहां से इस तरह से आ रही है बेटा बारिश। ठीक है चलो, और उसने खुद के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मान के चलो बनाए हैं 53 डिग्री। कितना डिग्री? 53। इस तरह से 53 डिग्री। और यहां पे जो सीमा हेडर है ये सीमा हेडर फिर से खड़ी है इस तरह से, ज्यादा लंबी नहीं की है, छोटी हो गई। हाँ क्या होगा? ये सीमा हेडर इधर भाग रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये रही हमारी सीमा हेडर और ये क्या पकड़ना चाहेंगे यहाँ पे? छाता। ठीक है, और मान के चलो सीमा हेडर की वेलोसिटी बेटा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। क्लियर है? और बारिश आ रही कितनी? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, देखो विंड की वजह से बारिश जो है झुक गई बेटा यहाँ पे। ठीक, अब बताइए पहले तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 बोलो। वेलोसिटी किसका निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ किसका निकालेंगे? रेन का निकालेंगे। अब रेन में देखो आपका जब इंक्लाइंड मैनर में कोई भी वेक्टर होगा तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? उसको रिजॉल्व करते हैं। बराबर है? तो ये रहा आपकी वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ रेन की। कितनी बेटा दी हुई? आपके पास दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये अगर एंगल 53 तो ये एंगल कितना बनता है? 37। 53 प्लस 37 इज 90। तो बताइए हम लोग 37 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये थीटा का एडजेसेंट वाला क्या बनता है? cos थीटा 37 डिग्री। कौन सा वाला? 20 cos ऑफ 37। बराबर है? cos 37 की वैल्यू बोलो कितना बनता है? 4/5। इसका मतलब कितना बना? 5 4 जा 20 4 4 जा 16 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट थीटा का अपोजिट वाला कितना बनता है? sin, दैट इज 20 sin ऑफ 37 डिग्री। कितना बनता है? 37 इज 3/5। 5 4 जा 20 4 3 जा 12 मीटर पर सेकंड। ये बना 16, ये बना 12। आई बात समझ में? तो इक्वेशन बताइए कैसे बनेगा? इसको देख के बताइए। ये इधर है, ये कौन सा एक्सिस दिख रहा है? नेगेटिव एक्सिस। तो क्या लिखेंगे? बोलते चलिए -12 आएगा। बढ़िया। ये बताइए किधर है? नीचे। क्या लिखेंगे? -16। बहुत बढ़िया। उसी तरह से किसका बनाएंगे? v ऑफ सीमा कितना होगा? +10 आएगा। क्या मैंने सही लिखा? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है ये ऑब्जेक्ट। बराबर है? अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 हो गई। दोनों के अपने अपने क्या बनाए? इक्वेशन बनाए, वेक्टर इक्वेशंस। अब क्या करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू सीमा कितना बनाएंगे बेटा? बोलो। vr माइनस vs। ओके, तो vr की वैल्यू कितनी बनी? -12 आएगा। -16 क्या? माइनस पहले से माइनस है, फिर 10 आएगा। बोलो -12 -10 -22 आएगा। -16 क्या? ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? बोलो क्या करेंगे? एक्सिस निकालेंगे। बराबर है? इस इक्वेशन को देखो vr ऑफ s। बराबर है? इस इक्वेशन को ध्यान से अगर आप देखते हो तो क्या समझ में आता है? मैं हमेशा इस रिजल्टेंट वाले इक्वेशन को क्या कर रहा हूं? बॉक्स बना रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखो। बोलो कितना होगा? नेगेटिव -22 मतलब ये रहा 22 लाइन। बराबर है? उसके बाद -16 मतलब ये रहा -16। बराबर है? थोड़ी छोटी निकालता हूं 22 के रिस्पेक्ट में। और रिजल्टेंट कहां पे जाएगा? ये लगेगा पानी, बारिश ऐसे। बराबर है? ये लगेगा ऐसे। बराबर? तो ये कितना रहा? 22 और ये कितना बेटा? 16। और हमको क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको छाता ऐसे पकड़ना होता है। बराबर है? ये थीटा तो खुद के साथ का एंगल कितना? थीटा। तो थीटा का कौन सा साइड अपने पास अवेलेबल है? बोलो। अपोजिट साइड भी अवेलेबल है या नहीं? अरे यहाँ पे 22 लिखा है तो ये भी 22 ही होगा ना। तो उसके बाद क्या है? एडजेसेंट साइड। तो क्या बनेगा? बोलो बेटा फटाफट। क्या बनेगा? tan थीटा। क्या बनेगा? tan थीटा इज इक्वल टू बोलो
अपोजिट साइड मतलब 22 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट मतलब 60, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना बनेगा 11/8। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में? अब इससे रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, इसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। कैसे निकालोगे बोलो? VR ऑफ s मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट ऑफ -22 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी निकलेगी व्हिच विल बी मोर ग्रेट मतलब ग्रेटर देन दिस वैल्यू ऑफ 20 से आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। आई बात समझ में? कितने केसेस हुए बेटा बोलो? 3 केसेस। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे इस तरह से क्लब है, यहाँ पे मैं लिख के चलता हूँ दैट इज केस नंबर 4। ठीक है, अब केस नंबर 4 में हमने क्या किया, मान के चलो इधर से क्लब है, इस तरह से ये रहे क्लब, ओके, और इस तरह से बारिश आ रही है लाइक दिस। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो इसकी वैल्यू है बेटा 50√2, कितना है? 50√2 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल मान के चलो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है कितना? 45 डिग्री, ऐसा पकड़ के चलेंगे। ठीक है, और हमारी सीमा जो है बेटा यहाँ पे खड़ी है, ये रही हमारी सीमा। ठीक, और ये छाता भी हाथ में पकड़ के निकल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सीमा so that she can hold the umbrella, straight vertical। ये रहा क्वेश्चन, बराबर, कि आपके सीमा की वेलोसिटी कितनी रहने को होना है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी चाहिए, हो सकती हो आगे जाए या पीछे जाए, कि जिसके वजह से उसकी अम्ब्रेला कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट वर्टिकल। स्ट्रेट वर्टिकल का मीनिंग क्या बोलो? ऊपर होना चाहिए, ऊपर इधर से सीधे होना चाहिए, मतलब खुद के साथ का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। कितना होना चाहिए? 0। अब एक काम करेंगे, पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन के ऊपर काम करेंगे बेटा। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी है? ये ऐसी है सर। कितनी है इसकी वेलोसिटी? 50√2, बराबर। ये एंगल कितना बोलो? 45 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी? 50√2 थीटा के एडिशन cos थीटा, cos थीटा cos 45 1/√2, तो 1/√2 में क्या कितना आया? ये बना 50 मीटर पर सेकंड। तो ये भी कितना बनेगा? 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि sin 45 बनता है 1/√2 cos sin 45 1/√2, बराबर। कितना आया? 50 और 50 आया समझ में? इसकी बताइए कंपोनेंट क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। इक्वेशन बताइए फटाफट, क्या बनेगा? ये इधर है, एक एक्सिस वाला, कितना बनेगा? 50 आएगा, बढ़िया। ये नीचे -50, ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा सोचता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा करके सोचिए कि अगर यहाँ पे 50 आ गया -50 j का, इसका मतलब ये कि आपका बारिश हमारे इसके लिए सीमा के लिए सिर्फ आपका मतलब अम्ब्रेला अगर वर्टिकली स्ट्रेट अगर होल्ड करना है, इसका मतलब बारिश उसको कैसे लगनी होना, रिलेटिव कैसी लगनी चाहिए बारिश। देखो रिलेटिवली जिस तरह से बारिश लगेगी, बारिश का पानी आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अम्ब्रेला को होल्ड किए। अब उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है स्ट्रेट वर्टिकल मतलब सीधा, तो रिलेटिवली पानी उसके लिए कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट। कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट। मतलब इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट सिर्फ रहना चाहिए? सिर्फ y वाला। कौन सा वाला? इसका मतलब ये x वाला जो दिख रहा है ये क्या होना चाहिए? कैंसिल, बराबर है। इसका मतलब ये कि यदि ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर दिख रही है किसकी? बारिश की, कौन सा वाला? y एक्सिस का, तो सीमा को भी क्या करना पड़ेगा? इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए कितने की स्पीड से भागना पड़ेगा? 50। तो मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी ऑफ सीमा इज इक्वल टू कितना? 50 मीटर पर सेकंड, जो इम्पॉसिबल इतनी हाई स्पीड से 1 सेकंड में 50 मीटर हो गया। ठीक है, तो बहुत हाई स्पीड से भागना पड़ेगा यदि उसको सीधे डायरेक्शन में लगे। अब आता है क्वेश्चन, कौन से डायरेक्शन में भागेगी? पीछे भागेगी या आगे भागेगी? अब इस कंपोनेंट को क्या करना है? कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए सीमा को किधर भागना पड़ेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस? बताओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको लिखेंगे नेगेटिव एक्स, तो ये बना पॉजिटिव एक्स। फटाफट बोलो क्या होगा बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी बोलो? सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोलो। इसकी कितनी दिख रही है? 50।
और इसकी कितनी बनी -50। तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 माइनस ऑफ -50 कितना बना 100। बेटा उधर से वेलोसिटी आ रही है और तुम इधर से भागोगे तो उसकी स्पीड क्या होती है ऐड। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने क्या सीखा कि अगर एक डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐड होगा। तो ऐड होगा ना, और जोर से जाके टकराओगे, अरे बॉल आएगी कैच आएगी तो कैच होने के लिए आप उसी के डायरेक्शन पे जाते हो, पकड़ने के लिए आप उसके साथ जाते हो, अलॉन्ग जाते हो, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो कम हो। आरी बात समझ में? तो बेटा इसका मतलब है कि आपके सीमा को, आपकी इन द सेंस सचिन की सीमा को कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अगर मैं बाहर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 50 आई क्या मीटर पर सेकंड। आरी बात समझ में? तो ये रहे आपके 4 केस। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, देखिए फिर जाते थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। देखिए मान के चलो बेटा कि यहां से सीमा इधर को सचिन की तरफ आते आते उसको जो है नेपाल जो है, नेपाल से इंडिया में आने की कहां पे गई थी पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से बाद में हिमाचल आई, तो उसको क्या होता है पहाड़ी पार करनी पड़ी। ठीक है, तो नेपाल से चढ़ी पहले पहाड़ी और पहाड़ी से नीचे उतरी 4 बच्चों के साथ। ठीक है, और ये मान के चलो बच्चों यहाँ पे एंगल कुछ एंगल है 45 डिग्री मान के चलो, और ये हमारी सीमा यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, कहां पे इस पहाड़ी पे ये रही सीमा। ठीक है, और इसके हाथ में क्या रहेगा हमेशा अम्ब्रेला वाली सीमा। क्या ये अम्ब्रेला वाली सीमा, देखो अम्ब्रेला वाली सीमा ये रही। ठीक है, अब बारिश आ रही बेटा इस तरह से, ये रही आपकी क्लाउड्स और यहां से इस तरह से बारिश आ रही। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो बारिश की स्पीड है बेटा कितनी, दैट इज इसको अपन मान के चलेंगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और ये एंगल वर्टिकल के साथ मान के चलो 37 डिग्री। ठीक है, और सीमा की स्पीड नीचे उतरने की जो रहेगी 10√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। वही ना फिर से क्वेश्चन की सीमा को कितने एंगल से उसको अम्ब्रेला कोड के साथ एंगल बना के होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए क्या करोगे, पहले किसके ऊपर फोकस करोगे, रेन के ऊपर। सर बताइए रेन के पास क्या है, ये वेलोसिटी बेटा कितनी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फटाफट बोलो इसके कितने का कोण बनेंगे 2, ये कितना एंगल है 37 डिग्री, बराबर है 37 होगा तो ये कितना बनेगा cos थीटा इज cos 37 4/5 दैट इज 24/5 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड, और ये हमने निकाल के रखा था इसके पहले की 12 मीटर पर सेकंड, बराबर है। फटाक से बोलो इसका वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या बनेगा बेटा बोलो, -12 आई क्या और -16 j। ये समझ में आया? उसके बाद किसका निकालेंगे वेलोसिटी, किसका निकालेंगे सीमा का। देखो सर सीमा का तो एंगल कुछ दिख रहा नहीं है, लेकिन बताइए ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा, ये कितना एंगल है 45। यदि ये 45 है बेटा तो देखो ये डायरेक्शन किसकी है वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर सॉरी 10√2। ठीक है 10√2, तो ये यदि एंगल 45 डिग्री तो ये भी एंगल कितना बनेगा 45, बराबर है। तो उसके हिसाब से मैं सीधा सीधा ऐसे कर सकते चलूं ना, ये रहा आपका 10√2, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, बराबर। तो फटाफट बोलते चलिए तो ये वैल्यू कितनी बनेगी cos 45 1/√2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू बनेगी, और ये कितना बनेगी बेटा ये भी बनेगी 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो अब यहां से बनेगी इक्वेशन किसके लिए बोलो, इक्वेशन फॉर सीमा, बोलो इक्वेशन फॉर सीमा। उससे लेके बताइए प्लस n आएगा माइनस n j, ये रहा आपके सीमा का इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है सर, अब बताइए इसके बाद ये स्टेप नंबर 1 हो गया अभी फिलहाल। अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 क्या होता है रिलेटिव, क्या होता है बताओ रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू सीमा इज इक्वल टू vr माइनस vs। या की वैल्यू कितनी दिख रही है 10 आई क्या सॉरी -12 आई क्या -16 j क्या, ये माइनस रहा 10 आई क्या, ये माइनस प्लस 10 j क्या, तो मतलब कितना बनेगा -12 -10 -22 आएगा, उसके बाद -6 j क्या, आई बात समझ में? तो ये बना आपका कौन VRS। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा स्टेप नंबर 3 बताइए क्या बनाएंगे, एक्सिस निकालेंगे, बराबर। तो बोलो -22 मतलब ये रहा -22 और +6 मतलब ये रहा, तो ये रहा आपका कौन रिजल्टेंट, क्या रहा रिजल्टेंट। तो यदि मैं ये वैल्यू 22 की यहां पे लिखूं तो चलेगा,
और ये वैल्यू कितनी बनी 6 बनी, तो इसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा एंगल दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू बोलो हां बोलो कितना बनेगा 22/6 कितना बनेगा 11/3 ये बना आपका एंगल दैट इज tan इनवर्स ऑफ 11/3 आई बात समझ में क्लियर है। और इस पे अगर वेरिएशन आ सकते हैं वैल्यूज अगर देखो मैंने एक रैंडमली वैल्यूज लिए हैं उसके हिसाब से उस तरह के आपको एंगल्स मिल रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट कुछ वैल्यूज ऐसे भी मिलेंगे कि डायरेक्ट आपको एंगल मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो ये पांच जो टाइप्स है इस पांच टाइप्स के ऊपर ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, भले वो आपका बोर्ड का हो, नीट का हो या जेईई लेवल का क्वेश्चन हो। अब इसमें और कुछ वेरिएशंस आएंगे तो जो क्वेश्चन डिजाइन होगा किसके लिए जेडबल एडवांस के लिए, ठीक है। तो ये रहे पांच क्वेश्चंस और मैं आपको देता हूं एक छोटा सा होमवर्क जिसके ऊपर आपको निकाल के दिखाना है कि ठीक है इसका आंसर क्या होगा, और आंसर जो है आपको सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मान के चलो कि हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पे इस तरह से लेके ये रहा आपका एंगल मान के चलो 37 डिग्री, ठीक है। सीमा जो है जब नेपाल से निकली थी तो सीमा ऊपर चढ़ रही थी कहां पे, हिमालय पर्वत के ऊपर, बराबर। तब उसकी स्पीड मान के चलो बेटा ये कितनी थी आसपास 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसको बारिश आ रही है पीछे के डायरेक्शन से, ये रहा क्लाउड्स और पीछे के डायरेक्शन से किस तरह से बारिश आ रही है लाइक दिस, और ये जो बारिश है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ रही है, ठीक है। और एंगल बना है ये एंगल दैट इज 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपको निकालना है क्या कि उसका छाता एंगल कितना बनेगा खुद के साथ। आई बस समझ में उसका आंसर निकाल के बताना है, कोई डाउट, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।